जो भी सरकारी घर हैं उनमें से शायद एक भी घर ऐसा नहीं होगा, शायद डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस के भी नेताओं का, मंत्रियों का जो रहे हैं उनका भी घर ऐसा नहीं होगा। लेदर का सोफा, ये देखिए बेडरूम, देखिए पेरेंट्स बेडरूम। अब मुझे समझ नहीं आता कि उनके माँ बाप इतने बुजुर्ग हैं, चारपाई पे आराम से रहें। ये देखिए दूसरा बेडरूम, ये इनकी गैलरी है। ये एक और इनका रूम है, ड्राइंग रूम है। ये घर देख के लगता है आपको कि किसी साधारण आदमी का घर होगा ये? ये है केजरीवाल जी का बेडरूम। ये ऐसा लग रहा है कि गोवा के किसी 7 स्टार होटल का स्वीट है। ये एक और बेडरूम है। टोटल 5 बेडरूम इसमें बताए जाते हैं। ये एक और कमरा है, एक और ड्राइंग रूम है। लेदर का सोफा है। ये है केजरीवाल जी का 95 लोधी स्टेट, उनका नया शीश महल। पहले केजरीवाल जी कहते थे मैं घर नहीं लूंगा, उसके बाद में शीश महल बनाया। शीश महल में वहां पर महात्मा गांधी जी का फोटो लगा है, वहां पे शहीद भगत सिंह जी का फोटो लगा है, और वो चारपाई के ऊपर में बैठे हैं शहीद भगत सिंह जी। वहां पे बाबा साहब अंबेडकर जी का फोटो लगा है, वो साधारण सी कुर्सी पर बैठे। और वो भी ये सोचते होंगे अन्ना हजारे जी भी, महात्मा गांधी जी की आत्मा भी, शहीद भगत सिंह जी की रूह भी, अगर वह उपयोग करके वो अपने घर को ऐसा बनाता है। तो जब केजरीवाल जी चुनाव हारे तो दिल्ली की जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आया कि केजरीवाल जी है कहां पर। केजरीवाल जी गायब हो गए। तब आज हमें समझ आया कि वो गायब नहीं थे, वो अपना शीश महल बना रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि शीश महल में अब वो रह नहीं पाएंगे, अब उनको नया शीश महल बनाना था। तो जब जैसे दिल्ली में कोविड आया था, दिल्ली की जनता उनको ढूंढ रही थी और वो हमको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे ही जब दिल्ली में लोग पानी मांगते थे, बिजली मांगते थे, सड़कें मांगते थे, तो केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे, और हारने के बाद अपना दूसरा शीश महल बनाने में वो व्यस्त थे। अपने आप को आम आदमी पार्टी कहने वाले आज वो राजा की तरह रहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, वो रहें, मगर अपने आप को आम आदमी पार्टी तो ना कहें। आपको अपने घर में प्राइवेट पैसा लगाना है, लगाइए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मगर उसका ढोंग करना, ऐसे कपड़े पहनना, टूटी हुई चप्पल पहनना, रिनोल्ड का साधारण सा पेन लगाना और अपने आप को साधारण व्यक्ति दिखाना, ऐसा ढोंग करना खराब है। आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर दिखाइए अपने आप को। ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई दी, ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार और घोटालों का सीधा साधा वो सबूत है, सीधा सीधा सबूत है। क्योंकि ऐसी पिक्चर्स, ये कोई सीएम की सैलरी से बना हुआ घर नहीं है। सीएम की सैलरी जो मिलती है उससे दिल्ली में फ्लैट को किराए पर लेना भी आसान नहीं। इतनी कम सैलरी होती है मुख्यमंत्री की दिल्ली में, मगर उस सैलरी के बाद में वो ऐसा घर बनाते हैं। हम जानते हैं शीश महल में तो जो शराब घोटाले
थे, शराब माफिया थे, भ्रष्टाचार थे, वहां तो उनका पैसा लगा था। मैं ये पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि नए शीश महल में किन कंपनियों को फायदा पहुंचाकर उनका पैसा आपने लगाया है। हमें लगता था कि केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, मगर आज समझ में आया कि शीश महल केजरीवाल के अंदर रहता है। जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो उनको ख्यालों से, मन से, दिल से, दिमाग से शीश महल केजरीवाल के अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा है, और वो इतनी तरीके से उनको घेर कर बैठ गया है कि आज उनको देश की जनता का, दिल्ली की जनता का और पंजाब की जनता का दुख नहीं दिखाई देता। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा जिंदगी भी अपने आप को घिसते रहेंगे तो ऐसा मकान नहीं खड़ा कर सकते। तो आम आदमी पार्टी में, पूरी पार्टी के अंदर में क्या एक ही व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा मकान बना सकता है? दूसरा कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी में ऐसा मकान नहीं बना सकता, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको ये सारे घोटालों का पैसा मिलता नहीं। क्यों आम आदमी पार्टी में एक ही कार्यकर्ता है, एक ही नेता है, एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री था, जो ऐसे घर बना सकता है? दूसरा कोई व्यक्ति, मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, बिना पैसे लिए काम कर रहे होंगे। यही कारण था कि कल उनके ईमानदार नेताओं ने पार्टी छोड़ी। जब उन्होंने बार बार केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार देखा तो उनकी पार्टी में दम घुटने लगा, और आखिरकार एक दिन जो आना था, उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा। और मैं हमेशा से कहता था, जिस उनके कार्यकर्ता में स्वाभिमान होगा, जो कार्यकर्ता उनका खुद गर्ज होगा, जिसमें ईमानदारी बची होगी, वो कभी भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में नहीं रह सकता, केजरीवाल के साथ में काम नहीं कर सकता। आजाद भारत के इतिहास में ये पहला इंसान है जिसके शौक खत्म नहीं हो रहे। सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति अगर आजाद भारत के इतिहास में कोई पैदा हुआ है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जिसके नवाब वाले शौक है। नाम है इनका आम आदमी पार्टी, और चाहिए आलीशान आदमी पार्टी। मैं 2 लाइन बोलकर और 4 सवाल पूछकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि सादगी का चोला पहनकर लूट का व्यापार किया, 2 कमरों का वादा था पर शीश महल तैयार किया, जनता मांगती रही हिसाब पानी और बिजली का, पर अपनी अय्याशी के लिए जनता के भरोसे का कत्ल सरेआम किया। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी से 4 सवाल पूछना चाहता हूं, पूरी आम आदमी पार्टी से 4 सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल जी बताएंगे कि लोधी रोड वाले बंगले में जितना पैसा लगा है, ये जो नया शीश महल उन्होंने बनाया है, इसमें जितना पैसा लगा है, वो पैसा कहां से खर्च हुआ और वो पैसा किसका है? मेरा दूसरा सवाल है, क्या यह सच नहीं है कि आपकी इस विलासी शौक की वजह से आपके आम आदमी पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं? 2 कमरे के फ्लैट का वादा करने वाले को इतने आलीशान शीश महल की बनाने की क्यों जरूरत बार बार पड़ रही है? क्या इस बात का जवाब केजरीवाल जी देंगे? भाजपा पूछना चाहती है कि जिस तरह पहले शीश महल में शराब ठेकेदारों का पैसा लगा और उनको फायदा पहुंचाया गया, इस नए शीश महल में किन कंपनियों का पैसा लगा, ये पैसा कहां से आया और कितना पैसा खर्च हुआ, और क्या इसके अंदर में जनता को घुसने की इजाजत होगी, वहां पर उनको देखने की इजाजत होगी? ये मेरे 4 सवालों के साथ में मैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को
केजरीवाल जी की सच्चाई, उनका ढोंग, उनका फरेब, उनका झूठ एक बार फिर से दिखाने आया था। ये तस्वीरें देखकर देश की जनता जो अब उनको पहचान चुकी है कि वो बार बार यही काम करेंगे, क्योंकि चोर अपनी चोरी से नहीं जाता है, बार बार वो चोरी करता है। ऐसे ही केजरीवाल जी अपनी आदत से नहीं, उनका पीछा छूटेगा। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सबको ऊपर जाना है, भगवान को एक ना एक दिन जाके जवाब देना है। किस मुंह से आप उनको जवाब दे पाएंगे इतना ढोंग करने के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा दिखा दें। वही जाएंगी। ये उनके पूरे घर का लेआउट है, जिसमें 5 बेडरूम है, 4 ड्राइंग रूम है, लॉबी है। बाथरूम की पिक्चर इसमें नहीं है। जो शीश महल में हमको गोल्डन टॉयलेट सीट जो हमको नहीं मिली थी, शायद वो इसी घर में आई है। एक बार फिर से पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। जितना दिमाग उन्होंने पूरे एक एक कमरे में, कारपेट कौन सा होना चाहिए, पत्थर कौन सा होना चाहिए, लाइट कौन सी होनी चाहिए, पेंटिंग कौन सी लगनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सब में लगाया होगा। अगर इतना दिमाग वो अगर दिल्ली की जनता में लगा देते, दिल्ली के कामों में लगा देते, इतना समय भी लगा देते, तो शायद आज उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी को नहीं छोड़ के जा रहे होते। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, शायद उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 11 साल में उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। ये सारी पिक्चर्स आपको भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई किसी के मकान में नहीं रह सकता। तो हरभजन सिंह जी और जो है मित्तल साहब, वो इस बात को तय करेंगे कि वो उनको लीगल नोटिस भेजेंगे या वो सीपीडब्ल्यूडी में कंप्लेंट करेंगे कि उनको उनके घर से निकाला जाए। उनको उनका घर मिलना चाहिए। सर, इस पूरे मामले पर साथ आम आदमी पार्टी के सांसद बीजेपी में कल घोषणा की, तो राजनीति भी हो रही है। संजय राउत जो है वो कह रहे हैं बीजेपी बकासुर वाली पार्टी है, किसी को भी खा जाती है। देखिए, अगर कोई अपनी पार्टी में जिसका दम घुट रहा है, कोई अपनी पार्टी में नहीं रहना चाहता, कोई देश के लिए काम करना चाहता है, कोई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, कोई उनके साथ में पीछे रहकर काम करना चाहता है, कोई उनके साथ में मिलकर काम करना चाहता है, उस हर व्यक्ति का हमारी पार्टी में स्वागत है, जिसके लिए देश सबसे पहले है, उसके बाद में वो स्वयं है। देखिए, आम आदमी पार्टी जितना उभर के आ रही है, ये तो जो अगले साल में पंजाब का इलेक्शन है उसमें हमारे सामने आ जाएगा। धीरे धीरे जो इनकी राष्ट्रीय पार्टी का एक इनको स्टैम्प मिला हुआ है, जब इनकी सारी सरकारें चली जाएंगी, विधायक सारे हार जाएंगे, हर राज्य में इनका वोटिंग परसेंटेज इनका कम हो जाएगा, तो ये राष्ट्रीय पार्टी का भी, और ये उसके बाद में जो इनको ये घर मिला है राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के नाते, वो भी शायद एक ना एक दिन ये भी हाथ से निकल जाए। अब देखिए, भगवंत मान जी की कौन सी वीडियो बना रखी अरविंद केजरीवाल जी ने, ये तो मुझे नहीं पता। बाकी उनका भी मन है जरूर कि वो कब अरविंद केजरीवाल जी उनका साथ छोड़ दें या वो उनका साथ छोड़ दें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पहले जो भगवंत मान जी के मुख्यमंत्री निवास के चारों तरफ में जो बंगले थे वो सारे खाली रहते थे। जैसे ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारे, सबने उनको घेर लिया है। अब वहां पर भगवंत मान जी का भी दम घुट रहा है। अब वो किस प्रेशर में, कौन से वीडियो के प्रेशर में,
ये सारी बातें बोलते और पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, और नहीं छोड़ेंगे तो उनका भी हाल वही होगा जो आने वाले अगले साल में वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार का होने वाला है। देखिए, पार्टी टूटे या नहीं टूटे, पंजाब में उनकी सरकार का जाना तय है। धन्यवाद। Well, that seems to be a BJP press briefing as far as the allotment of this new